अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1066वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, चाइना और वहाँ के मुसलमानों से मुताल्लिक़ अभी मेरे जितने भी असबाक आए हैं तो मैं देख रहा हूँ उनके नीचे निगेटिव ही कमेंट आ रहे हैं मुसलमानों की तरफ से। और आज जो है मैंने गौर किया, मेरा एक पुराना सबक है, सबक नंबर 508, जिस वक्त में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वो एक मस्जिद की विज़िट के लिए गए थे। उन्होंने मस्जिद के इमाम साहब से, मकामी मुसलमानों से मुलाकात की, बातचीत की, उनसे दुआ की दरख्वास्त की थी। मैंने शायद उस वक्त में वो सबक भेजा था, क्योंकि तकरीबन आज हमारा 1066वां सबक है, तो 508वां सबक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो तकरीबन कितने दिन पुराना होगा। तो शी जिनपिंग के उस मस्जिद की विज़िट के बाद में हमने फिर एक सबक भेजे थे, क्योंकि हमारे कौम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है ना पॉजिटिव होने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारी सोच इतनी निगेटिव हो चुकी है कि आज के मुसलमान को अगर ये बताया जाए कि फ़लाने मुल्क का मुसलमान मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उस पर जुल्म व सितम हो रहा है, उस पर अत्याचार हो रहा है, तो इस मुसलमान को कलेजे को थोड़ी सी ठंडक मिलती है। क्यों? ये बेचारा निगेटिव हो चुका है, इसको खाली निगेटिव बातें सुनने की आदत पड़ चुकी है। तो इसके लिए इसको जुल्म व सितम की, अत्याचार की और मार की और पीट की ये सारी ख़बरें सुनने में अच्छा लगता है कि फ़लाने मुल्क में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो फ़ौरन इसके मस्जिदों से ऐलानात शुरू हो जाते हैं, उनके लिए क़ुनूत नाज़िला पढ़ा जाए, उनके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार की जाए, उनके लिए दुआओं का एहतमाम, क्योंकि हम निगेटिव हो चुके हैं। निगेटिव मैं आपको बार बार अपने हर सबक में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, इस वक्त में दुनिया के अंदर मेरी अपनी नज़र में सबसे मज़लूम अगर कहीं के मुसलमान हैं तो मैंने उस दिन भी बताया कि पहले नंबर पे फ़लस्तीन के मुसलमान हैं। उन पर भी जो जुल्म हो रहा है वो कौन सा जुल्म है? वो जुल्म ये है कि इज़राइल ने जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे मिसाल के तौर पे फ़लस्तीन के अंदर जो नहरें थी, जो वहाँ पे कुदरती पानी के चश्मे थे, उन सब पे कब्ज़ा करके रखा हुआ है। अब गाज़ा सिटी है और दूसरे दीगर जो शहर है जो फ़लस्तीन के अंडर में आते हैं, वहाँ का सबसे बड़ा मसला है पीने का पानी। जो बोरवेल होते हैं वो वहाँ पे 1,000 फीट तक खोदे जा रहे हैं पानी के लिए। पूरे शहर के अंदर ऐसा छलनी हो चुके हैं वो बोरवेल की वजह से, लेकिन पीने का पानी का कोई नज़्म नहीं है। टैंकरों से पानी मंगाना पड़ता है, वो पानी आता है इज़राइल से, फिर उस पानी की उनको कीमत अदा करना पड़ती है। तो वहाँ का सबसे बड़ा जो मसला है वो ये कि उनकी अपनी जो कुदरती उनके जो रिसोर्सेस थे उन सब के ऊपर इज़राइल ने कब्ज़ा किया हुआ है। फिर उनके जो खेत है, उनके जो वो खेत आधे इज़राइल में आते हैं, आधे फ़लस्तीन के अंदर, उस पर भी इज़राइल ने कब्ज़ा किया हुआ है। वो लोग जो है खेतों में काम करने के लिए जाते हैं, उनको तकलीफ़ है वहाँ पे, वो जो परेशानियाँ हैं, अभी मैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें डिटेल्स में नहीं बता सकता हूँ। और वहीं पर जो यहूदियों की बस्तियाँ हैं, उनके अपने बड़े बड़े बंगले हैं, हवेलियाँ हैं वहाँ पे बनी हुई। अब वही ज़मीनों के ऊपर, यानी नज़र आ रहा है उनको बिल्कुल उनके सामने, तो उसके अंदर जो है बड़े बड़े स्विमिंग पूल बने हुए हैं जो पूरे पानी से लबालब भरे हुए हैं। वहाँ पे उनके लिए भरपूर पानी का इंतज़ाम है। तो मैंने अपने उस सबक में भी ये बताया कि देखो, असल जो जुल्म मुसलमानों पे हो रहा है वो हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर। वो हो रहा है रोहिंग्या मुसलमान जो बर्मा के रहने वाले हैं, म्यांमार के। जब तक उनको वहाँ की सिटीज़नशिप नहीं मिल जाती, जब तक उन लोगों को वहाँ के आई कार्ड नहीं मिल जाते, जब तक उन लोगों को वोट डालने का हक़ नहीं मिलता, उस वक्त तक हम उनको मज़लूम कहेंगे। उसकी वजह यह है कि बर्मा के जो मुसलमान हैं, इतना वहाँ पे जुल्म उनकी हुकूमत ने किया कि अभी वहाँ पर जो इलेक्शन हुए, असेंबली जो इलेक्शन हुए वहाँ के पूरे मुल्क के, उसके अंदर एक भी मुसलमान वो आज वहाँ का मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जो आंग सान सू की है, अभी फ़िलहाल की वहाँ की जो प्रेसिडेंट है,
या वहाँ की जो वज़ीर आज़म है, जो इस वक्त में वहाँ की हुक्मरान हैं, ये वो औरत है जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। किसकी तरफ से? अमेरिका की तरफ से, वेस्ट की तरफ से उसको अमन का नोबेल प्राइज़ दिया गया। अफसोस की बात यह है, एक ऐसी जालिम औरत जिसने अपनी ख़ुद की पार्टी से एक भी मुसलमान को उसने टिकट नहीं दिया, और जो अपोजिशन पार्टी थी जिसने तकरीबन 17 या 18 मुसलमानों को टिकट दिया था जिस पार्टी ने, तो वो 17 और 18 जो मुसलमान थे उसमें से 16 मुसलमानों के जो नामांकन थे, जो उन्होंने फॉर्म भरे थे, उनको सबको रिजेक्ट किया गया। बोले तुम्हारे फॉर्म पूरे नहीं हैं, मुकम्मल नहीं हैं, उसमें मालूमात सही नहीं है, उसमें इंफॉर्मेशन सही नहीं है, ये सारी चीज़ें बोलकर उनको रिजेक्ट किया गया। और वो सब क्यों रिजेक्ट किया गया? सिर्फ़ इसलिए कि मुसलमानों को दबाया जा सके, कि कोई मुसलमानों की तरफ से पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने वाला ना हो। और वैसा ही हुआ कि जो पार्टी 18 मुसलमानों को टिकट दे रही थी उसमें से 16 को इन्होंने रिजेक्ट किए। 2 मुसलमान जो थे वो बेचारे जीत नहीं सके, और उसकी ख़ुद की जो पार्टी है उसने तो ख़ुद किसी एक मुसलमान को भी टिकट नहीं दिया। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के सबसे मज़लूम ये जो 2 खित्तों के मुसलमान हैं, आपको इनके बारे में क्यों नहीं दिखाया जाता? आपको इनके बारे में क्यों नहीं बताया जाता? कभी आपने गौर किया है? उसके पीछे पूरा अमेरिका, ब्रिटेन और ये जो पूरा वेस्ट है, वहाँ के मीडिया का हाथ है। उन लोगों की ताकतें हैं, उनकी सरपरस्ती हासिल है इनको। इसलिए कि इज़राइल आज भी जो पनप रहा है, जिसके बलबूते पर, वो अमेरिका है। तो CNN वो पूरा यहूदी लॉबी के हाथ में है, BBC वो पूरा यहूदी लॉबी के हाथ में है, सारा मीडिया, सारा नेटवर्क जो है वो यहूदियों का है। तो क़यामत तक भी ऐसा हो नहीं सकता है कि वो तुमको ये बताए कि वो मुसलमानों पे वहाँ पे कैसा जुल्म और सितम कर रहे हैं, वो नहीं बताएंगे। वो म्यांमार के अंदर जो बेचारे वहाँ के रोहिंग्या मुसलमान हैं, किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो आपको क़यामत तक भी नहीं बताएंगे। क्यों? इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि वो जो आन सांग सूकी है, उसको खड़े अमेरिका ने ही किया था वहाँ के आर्मी के ख़िलाफ़ में, वहाँ के फ़ौजी हुकूमत के ख़िलाफ़ में। उसको बढ़ा चढ़ा के बढ़ावा देकर और उसको जो अमन का नोबेल प्राइज़ वग़ैरह दिया गया, किसकी वजह से? सब अमेरिका की वजह से। अब जब जो अमेरिका की ख़ुद की मेहरबानी से वहाँ की हुक्मरान बनी हुई है, ये कैसे हो सकता है कि CNN और BBC जो है उसके अगेंस्ट में आपको ख़बरें दिखाए, उसके अगेंस्ट में आपको बताए? बता ही नहीं सकते हैं वो लोग, क्योंकि दोनों भी उनके टट्टू बने हुए हैं। अब हम आते हैं वापस चाइना के टॉपिक पे। फिर ये लोग चाइना के ख़िलाफ़ में क्यों बताते हैं? चाइना के ख़िलाफ़ में इसलिए बताते हैं, फिर मैं आपको एक मर्तबा बता दूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्लोबल पॉलिटिक्स है। आज अमेरिका का मुकाबला पूरी दुनिया में अगर कोई मुल्क उसके बराबरी में, उसके मद्दे मुकाबिल में खड़ा हुआ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ चाइना है। सिर्फ़ और सिर्फ चाइना है। रशिया तो ख़त्म हो चुका है। रशिया में आज लोग रोटियों को मोहताज हैं। मुझे वो हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आती है। हमारे मौलाना फरमाते थे, बोले रशिया के अंदर आज से 80-90 साल पहले एक आवाज़ लगी थी, खुदा से कुछ नहीं होगा, अल्लाह से कुछ नहीं होगा, जो होगा वो मुल्को माल से होगा, चीज़ों से होगा, हुकूमतों से होगा, कंपनियों से होगा, कारखानों से होगा, जो कुछ भी होगा वो पैसे से होगा, दौलत से होगा। और हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसी ज़माने में एक आवाज़ लगाई थी कि चीज़ों से कुछ नहीं होगा, मुल्को माल से कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी होगा वो अल्लाह के करने से होगा। तो हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि आज दुनिया देख रही है कि जिस रशिया ने ये आवाज़ लगाई थी, अच्छा वो रशिया नहीं था, 15 मुल्क जुड़े हुए थे उसके साथ में, उसको उस वक्त में USSR कहते थे, सोवियत यूनियन कहते थे। इतनी बड़ी वो ताकत थी, आधी दुनिया पूरी उसके अंडर में थी, यानी उसका ही हिस्सा हुआ करती थी। इतना बड़ा वो मुल्क होता था। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, आज हाल ये है, जिन्होंने नारा लगाए थे चीज़ों से होगा, दौलत से होगा, कारखानों से होगा, कंपनियों से होगा, मुल्को माल से होगा, वहाँ पे लोग रोटियों को मोहताज है, रोटियों को मोहताज है।
और मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कमज़ोर आवाज़ थी, कहा था कि नहीं चीज़ों से कुछ नहीं होगा, अल्लाह से होगा। कमज़ोर आवाज़ थी, उसी वक्त में एक ही टाइम पे दोनों आवाज़ें लगी थी। लेकिन आज अल्लाह ने मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ को दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचा दिया। और वो जो सोवियत यूनियन थी वो पूरी यूनियन टूट गई। 15 मुल्क अलग हुए, 15 मुल्क सोवियत यूनियन से, ये 15 मुल्क अलग अलग हो गए और आज वो पूरी यूनियन बिखर गई। आज वहाँ लोग रोटियों को मोहताज है। तो अमेरिका का मुकाबला पूरी दुनिया में आज जो रशिया को उसके अगेंस्ट में समझा जाता था, उसके बेचारे के जवारी बाजरी के दाल चावल के वांदे है आज। अब दुनिया में अमेरिका के मद्दे मुकाबिल कोई ताकत अगर उभर रही है तो वो ताकत है चाइना की। और चाइना किस तरीके से दुनिया को कैप्चर कर रहा है, ये सब चीज़ें हमको मालूम होना चाहिए। क्योंकि हम मुसलमान जो है, हमारी सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग स्टडी नहीं करते। हम जो मशहूर है ना अनपढ़ और जाहिलों की कौम, तो ये किसी ने हमारे ऊपर बहतान नहीं लगाया हुआ है, ये बिल्कुल रियलिटी है, ये सच्चाई है, ये इसको हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। वाकई में भी हम अनपढ़ों की, जाहिलों की, अंधे बहरों की कौम हैं कि एक तो स्टडी करते नहीं, मुताला करते नहीं, अंधे बहरे बनकर हमारे कान में किसी ने आके फूंक दिया, उसके ऊपर आमन्ना व सद्दक़ना कह के हम लोग यकीन करते हैं, ईमान ले आते हैं। और मुताले का मिजाज भी नहीं है। और जिन लोगों का मिजाज भी है मुताले का, स्टडी का, तो वो भी जो है कुओं के मेंढक बने हुए हैं। जो जिस मसलक का मानने वाला है वो दूसरे मसलक के आलिम की किताब पढ़ने को तैयार नहीं, वो दूसरे मज़हब की किताबें पढ़ने को तैयार नहीं। महदूद कर दिए, महदूद अपने आप को कुओं का मेंढक बनाकर। नहीं बोले हमारे अकाबिर के मंशे के ख़िलाफ़ है, ये किताब नहीं पढ़ने का। अरे रे वो किताब को हाथ मत लगा, अरे वो तफसीर फ़लानी की है, वो तफसीर नहीं पढ़ने का। बोले भटक जाएगा तू, भटक जाएगा। कुरान की तफसीर है वो, लेकिन किसी और आलिम दीन की है, नहीं पढ़ना। बोले उसको क्यों, पंडित बन जाएगा तू, उसके बाद में क्यों पढ़ रहा बोले तू। ये मिजाज बना हुआ है हमारा। तो हम एकदम कंजस्टेड कौम है। हम जो है ना एकदम यानी अनपढ़, जाहिल, अंधे बहरे, सब हमारे लिए बिल्कुल ये सूटेबल वर्ड्स है ये। तो हमारा मिजाज ही नहीं है स्टडी करने का, मुताला करने का, दुनिया के हालात को जानने का। हालांकि मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी करोड़ों जानें उन पर क़ुरबान कर दूं, उनकी सीरत को मैं देखता हूं। उनके ज़माने में ईरान और रोम दोनों की लड़ाई चल रही है। और मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त इस बात की फ़िक्र रहा करती थी कि कामयाबी किसको मिल रही है, ईरान को या रोम को। इसलिए कि रोमी जो थे वो सब अहले किताब थे, अल्लाह के नबी का झुकाव उनकी तरफ था। और फ़ारिस वाले जो थे वो सब क्या कहेंगे उसे, इसकी पूजा करते थे, आतिश परस्त थे वो लोग। तो रोमियों की तरफ आपका झुकाव होता था। आप सोचो, दोनों भी मुसलमान नहीं हैं, उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र और आप जो है उनके बारे में मुतफक्किर रहा करते थे। तो कुरान में सूरत नाजिल हुई, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम। अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ाब्ता सूरत नाजिल फरमाई। तो मेरे आका पूरी दुनिया के हालात पे नज़र रखने वाले थे। ये बात और है, हमने अपने आप को चंद किताबों तक और चंद लिखने वालों तक महदूद कर दिया। इनकी ही किताबें पढ़ना, इसी नहज की और इसी जहन की किताबें पढ़ना। तो इसलिए हम लोग मेंढक बने हुए हैं कुएं के। तो हम अगर ग्लोबल हालात को पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा। क्योंकि चाइना मुसलमान मुल्क नहीं है ना, तो उसके बारे में पढ़ के फ़ायदा क्या है, थोड़ी अपना कोई दीन का फ़ायदा है उसमें। ये हमारी थिंकिंग है। तो चाइना जो है, चाइना, अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। अमेरिका चाइना के अगेंस्ट में क्यों? क्योंकि चाइना ने जितने भी छोटे छोटे मुल्क है उनको डेवलप करके अपने अंडर में ले लिया हुआ है। आज पूरा श्रीलंका वो मकरूज़ हो चुका है चाइना का। बांग्लादेश पूरा चाइना के अंडर जा चुका है। उसके आजू बाजू के जो और छोटे मोटे ममालिक है, ये नेपाल वगैरह वगैरह, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड वगैरह, आपको तकरीबन वो चाइना के अंडर में नज़र आएंगे। यहाँ तक कि हमारे पड़ोस में पाकिस्तान जो है वो भी चाइना का मकरूज़ हो चुका है। बिलियनों डॉलर का चाइना ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके उनको भी आधा अपने अंडर के अंदर ले लिया। वजह यह है
कि चाइना ऐसे सारे गरीब मुल्कों को कर्ज़े दे दे कर अपने कब्ज़े में लेकर उनको अपना हमनवा बनाने में लगा हुआ है। तो उधर अमेरिका टेंशन में कि एक दिन ऐसा आएगा, अच्छा अफ्रीकन मुल्कों को मैं भूल गया, केनिया वगैरह वगैरह, ऐसे भी बहुत सारे मुल्कों को चाइना ने बिलियनों डॉलर कर्ज़ा दिया, वहाँ रेलवे लाइन और वहाँ पे डेवलपमेंट करने में लगा हुआ है। तो अमेरिका इसकी वजह से टेंशन में है। जब से ट्रंप वहाँ का प्रेसिडेंट बना हुआ है, उसने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा के चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया और अपने यहाँ के कंपनियों को ऑर्डर दिया चाइना में माल मैन्युफैक्चर मत करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब ये सब से काम नहीं चला, उसने अपने वहाँ का जो CNN और BBC है उनको 24 घंटे लगा दिया चाइना को हर टाइप से बदनाम करने में और उसकी इमेज हर लाइन से ख़राब करने में। इंशाल्लाह इस टॉपिक को मैं अगले सबक में फिर कंटिन्यू करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।